अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजम मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। अल्लाह तबारक व तआला आप सबकी हमारी हाज़री कबूल फरमाए। माशाअल्लाह महफ़िल मुबारक बसिलसिलाए ख़त्म नबूवत मोहम्मद अरबी इमामुल अंबिया इमामुल क़िबलतैन वसीलतुना फ़िद्दारैन मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ताला हम सब की हाज़री कबूल फरमाए। जुमला अहबाब जिन्होंने एहतमाम किया, बिलखुसूस मुहर्रिक हमारे मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान अल मदनी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और जुमला उनके मुआविनीन, मस्जिद कमेटी जिन्होंने ताउन किया, इस महफ़िल में किसी हवाले से हिस्सा मिलाया, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। हम जब मदरसे में पढ़ते थे और उसके बाद भी हमारे अज़हान में ख्याल आता था कि जब किसी इलाके में कादियानी या इस तरह के बातिल लोग हैं नहीं तो इस तरह के जलसों की क्या हाजत है। एक ख्याल आता है ना भी, जिस तरह अल्लामा गरनाती ने अन्नूरुल मुबीन में लिखा है कि हमारे यहाँ गरनाता उंदलुस में कोई बदअकीदा नाम का बंदा ही नहीं है, सारे सुन्नी के सुन्नी है। वो अन्नूरुल मुबीन एक किताब है, हमारे यहाँ दाखिल निसाब है दरस निज़ामी में। अल्लामा गरनाती लिखते हैं कि हमारे यहाँ बिल्कुल कोई बंदा जो सहाबा का बेअदब हो या औलिया का एक भी नहीं है, सारे आले सुन्नत। तो ज़ाहिर है मुसलसल बंदा मशाइख के साथ मुंसलिक रहे, लोगों के अकायद कहाँ ख़राब होते हैं। मस्जिदों के इमाम खुतबा मशाइख सारा अपना काम करें, और सबसे बड़ी बात कि दिल में तलब दुनिया ना हो, अपनी वाहवा ना हो, मकसूद रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के दीन का एला हो, तो फिर तो बंदा कामयाब है। हमारे जहन में ख्याल आता था कि ऐसा पता नहीं क्यों होता है। फिर इस ज़माने में हम देखते हैं कि इससे होते हैं लोग के जो इस तरह होते हैं, लेकिन पता नहीं चलता। वो हमारे अंदर बैठे होते हैं, हमारी मस्जिदों में होते हैं, बाज़ औक़ात मस्जिदों के इमाम होते हैं। लोग कहेंगे ये हाउ इज इट पॉसिबल, आप बोल सकते कैसी बात करते हैं। मैं कहूँ अगर मस्जिद नबवी के सामने मस्जिद दर्रार बन सकती है और मुनाफिकीन रसूलुल्लाह के मुकाबले में मस्जिद बना के नमाज पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर किसी मस्जिद में कोई छुपा हुआ बंदा क्यों नहीं हो सकता। और इस तरह है भी। अल्लाह ताला हम सबको इस ये जो काम है ख़त्म नबूवत वाला, इसको दिल लगी से करने की तौफीक की अज़ीम मरहमत फरमाए। मुझे जो मौजू दिया गया हज़रत क़िबला आलम ताजदार गोरला नायब गौसे आज़म हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रज़ाक़ी गिलानी चिश्ती निज़ामी हनफी, अल्लाह तबारक व तआला आपकी बरक़ात से हमें माला माल फरमाए। आपकी ऐन शबाब था, कमोबेश मसनद इरशाद पर आपको 10 या 11 साल हुए थे, 42 साल आपकी उम्र थी, बिल्कुल नौजवान थे, सैयद ज़ादे थे, पिराने पीर दस्तगीर की औलाद में से रज़ाक़ी सैयद थे और बड़े पाए के आलिम दीन और ऐसे तारे के दुनिया थे कि सुभान अल्लाह।
आप फरमाते हैं, ये मेरे सामने सैफ़े चिश्तियाई है, ये इसके सामने आप में लिखा है काबिल तवज्जो अहले इस्लाम के लिए। आपने लिखा है कि बाद लोग किताबें लिखते हैं पैसों के लिए, बाद लिखते हैं शोहरत के लिए। मेरा मकसूद न माल है न शोहरत है, फ़कत लिल्लाहियत है। इस तरह हमारे मशाइख की कुतुब पढ़नी चाहिए, हमारे पास हो, जिसको हमें इल्म कह के पढ़ाया गया है, जिसको हमें ऊंचा बोलिए जरा, जो हमें इल्म करके और इल्म दिखा के और इल्म समझा के पढ़ाया गया है। हो सकता है वो जहल हो, इसलिए आंख वाला चाहिए ये फर्क समझे मैं पढ़ रहा हूं वो इल्म है कि जहालत है, ये याद रखना चाहिए। इस पर ब्रिटिश की बड़ी वर्किंग है। मिर्जा कादियानी भी इंटरव्यू में पास हुआ था। लोग नौकरियों के बड़े शौकीन होते हैं ना। 4 लोगों के इंटरव्यू हुए थे, भाई नबूवत का दावा कौन करेगा, पैसे इतने देंगे जितने आप मुंह से निकालें, लेकिन बंदा हो हमारा काम करे, शोबदे दिखाए, अहादीस को तावील की कैंची से काटे, अल-आयाज़ु बिल्लाह नकल कुफर न कुफर न बाशत। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी कहे भी सही और हुजूर की नबूवत का इनकार भी करे, ऐसी उसमें चर्प जबानी और ऐसी उसकी जबान में आग हो कि सादे बंदे को अपने शोबदे में ले सके। तो इंटरव्यू हुआ, तो उनमें से ये दज्जाल मिर्जा कादियानी पास हुआ। ये बदअकीदा तो वैसे ही था पहले से, हुजूर के मौजज़ात का तो मुनकर था। एक अहले हदीस वहाबी मौलवी था, हुजूर के मौजज़ात और कमालात औलिया की 11वीं, पिराने पीर साहब की 11वीं औलिया के कमालात का तो वैसे ही मुनकर था। और जो बेअदबी और बदअकीदगी होती है उसकी इंतहा यह है कि अल-आयाज़ु बिल्लाह बंदा कादियानी की गोद में बैठता है। और अब भी ऐसे हैं, और पिछले दिनों एक बंदे ज़ाहिर भी हुआ है, वो हुजूर गौसे आज़म की 11वीं मिलाद शरीफ की मुखालफत करता करता जब बंदा इंतहा दर्जे की बेअदबियां करता है तो फिर हदीस पाक में कि जो मोहर होती है वो अर्श का सैर करती है। हदीस में अत्ताबे तसीर तहतल अर्श, वो फिर ताबे मोहर सहर करती करती कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के दिल पर आके बैठ जाती है, न उसको हक नजर आता है, कुछ भी नजर नहीं आता, वो अंधों की तरह गलत बातें करता जाता है। ईमान वाले लोग वो हैं कि जिनका दिल जागता है, जो हक व बातिल का इफ्तिराक व फर्क कर सकते हैं। हज़रत पीर महली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत कामिल शख्सियत थे। उसकी किताब इज़ालतुल औहाम, इस तरह उसकी तफसीर और एजाजुल मसीह किताबें आईं। अव्वल अव्वलन तो छुपा था, बाद में फिर जाहिर हुआ। हज़रत पीर महली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उलमा ने इतना काम किया है। आपने एक बात थी खुतबे में, सियमा मुजद्दिदी दीनिहिल मतीन अल हाज़मीन अल मुतनब्बी अल कादियानी, फरमाया दरूद व सलाम हो हुजूर की जात पर, सहाबा पर, अहले बैत पर। और फिर फरमाया सियमा बिलखुसूस उन लोगों पर अल्लाह की रहमत हो, मुजद्दिदी दीनिहिल मतीन, जो खुदा के दीन की तजदीद व खिदमत करते हैं, अल हाज़मीन अल मुतनब्बी कादियानी, जिन्होंने शिकस्त दी है उस मुद्दई नबूवत को जिसे कादियानी कहते हैं, फल कातिईन अन मिल्लतिहिल वतीन, और उन्होंने कादियानी की मिल्लत की शहरक को काट दिया है। कादियानी की मिल्लत और उसके बातिल अकायद के। अल्लाहु मंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रब उनकी मदद फरमा जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीन की मदद करते हैं। ये हज़रत क़िबला शाह साहब ने कहा। ये जो काम है, ये जो लोग काम करते हैं, खुशबख्त लोग हैं।
ये जो मौलवी का किस्सा आप सुनते होंगे, ये इब्तदान कादियानी की तरफ से, और ये हमारे यहाँ घुस गया है। मौलवी यूँ होते हैं, मौलवियों से दूर रहें, मौलवियों को कुछ नहीं आता, मौलवियों को क्यों जाते हैं। इसकी इब्तदा करने वाला मिर्जा कादियानी, किबला ताजदार गोल्ला पीर मेहली शाह साहब के बारे में उसने यही कहा था कि मौलवी मुझे मारना चाहते हैं। ये जो मौलवी 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 का लफ्ज आप सुनते हैं मिन हैसुल मज़म्मत, वैसे तो मौलवी एक सिलसिला मौलविया हजरत मौलाना रोम से है। आप तुर्की जाएं तो वहां लिखा होगा मौलवी होटल, बंदा कहेगा मौलवी होटल के जाऊंगा, वो ऐसे ही है जैसे आपको यहाँ कहें कादरी होटल, चिश्ती होटल, वहां होता है मौलवी होटल। जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? ये जो मौलवी और मुफ्ती और उलमा की मजम्मत का है, ये कादियानी से। इसलिए जब भी बंदा बोले तो गौर कर ले कि ये जुमला कहां से आया है। हज़रत के पीर मेहली शाह साहब रहमतुल्लाह फरमाए कि लिल्लाहि दर्रु उलमाइल इस्लाम, यानी इसका मतलब है कि पीर मेहली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मुनाज़रे के लिए तशरीफ ले गए थे, लेकिन आपके साथ भी उलमा थे। पहले भी बड़ी शद्दोमत से उलमा ने, मुफ्तियान ने, खुदा के बंदों ने, साहिब मदरसा और खानकाह ने कादियानी का खूब रद्द किया था। तभी तो शाह साहब अपने खुतबे में फरमा रहे हैं लिल्लाहि दर्रु उलमाइल इस्लाम, अल्लाह जज़ाए खैर दे दीनदार उलमा को, हैसु सन्नफु कुतुबन व रसाइल, जिन्होंने कई किताबें और रसाइल लिखे, इत्फाअन लिफितनतिल कादियानी व उम्मतिही, और उनका मकसद ये था कि फितना कादियानी बुझ जाए। फितना एक आग होता है। क़द हदल्लाहु बिहा कसीरम मिनल मिर्ज़ाइयत फी अक्सरिल बुल्दान वल्हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक। और आपने कहा कि अल्लाह ताला ने उलमा के जो रसाइल थे, कुतुब थी, उनकी बरकत से कई मिर्जाइयों को हिदायत दी। वताबु तौबतन नसूहा, उन्होंने तौबा की। वल्हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक, और खुदा का शुक्र है। आज जो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, PhD डिग्री होल्डर है, मादरत के साथ माशाल्लाह सरदार साहब तशरीफ ले आए। मैं पूछता हूं, आप अपने ज़ौं में पढ़े लिखे आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, नाराज तो नहीं हो रहे मेरी बात? भाई मैंने 10 साल हो गए, 10 साल में पढ़ता रहा हूं मैट्रिक, 10 साल जिंदगी के गुजरे, 10 साल जिंदगी की गुजरी, पढ़ाई तो शुरू ही नहीं अभी तक। किसी को बता ही नहीं सकते कि मैंने मैट्रिक किया है। आप बता सकते हैं मैंने मैट्रिक किया है? वो कहेगा पागल है यार, मैट्रिक भी कोई एजुकेशन होती है? मैंने कहा 10 साल जिंदगी के कहां गए हैं आप? जो बंदा अपने आप को एजुकेटेड समझता है, पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज कादियानियत और मिर्जाइयत है। और इनके इतने लिबास हैं, क्योंकि आज तो एक इब्तिदा हुई है, इंशाल्लाह इस पर सैर हासिल गुफ्तगू होगी कि मौजूदा जमाने में मिर्जाई किस शक्ल में होते हैं और आपके साथ बैठे होते हैं, और हो सकता है कि आपसे वो पैसे लेकर जलसा भी रखवाएं और आपको पता भी ना चले। उनका जो इस वक्त टीवी है, मुस्लिम टीवी, जो हकीकतन कुफ्र टीवी है, इस वक्त वो किस शक्ल में है, उसका रद्द कैसे करना होगा, अवाम में अवेयरनेस कैसे देनी होगी, एक सादा लो बंदा कैसे उस फितने को समझेगा। क्योंकि हजरत ख्वाजा पीर मेहली शाह साहब फरमाते हैं, उलमा ने किताबें लिखी हैं, इस फितने को बुझा के रख दिया है। उन उलमाए इस्लाम की किताबों से हमारा बच्चा कितना वाकिफ है, हम कितना जानते हैं? क्या ये इल्म नहीं है? क्या ईमान को बचाने की कोई हैसियत नहीं? किबला शाह साहब पीर मेहली शाह साहब रहमत, क्योंकि मुझे ये खास फरमाया गया कि आप हज़रत ख्वाजा साहब, फिर आप फरमाते हैं वतालमा युल्का फी रौई, और कब से मेरे दिल में ये बात आती है, अन अक्तुबा किताबन यूदिहु सबीलल मुमिनीन अल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनस सल्फिस सालिहीन, कि एक किताब लिखी जो वजाहत करे कि ईमान वालों की राह क्या होती है। ईमान वाले कौन है? मुनअम अलैहिम लोग कौन हैं, ताकि उस राह पर लोग चलें। वयज्तनिब तरीक़ल मुब्तदईन अल्लज़ीना नबज़ुल किताब वस्सुन्ना वरा ज़ुहूरिहिम वराहुम ज़हरिया, और उनसे बचें
उन मुब्तदईन बिदती गुमराह जुहला से बचें जिन्होंने किताब और सुन्नत के इल्म को पीठ पीछे फेंक दिया है। अब मैं ये तो लफ्ज नहीं बोलता, बड़ा भारी लफ्ज है, लेकिन हम देखें कि हम कुरान और सुन्नत के इल्म को किस हैसियत से अपने पास रखते हैं। हमारा पढ़ा लिखा बंदा कुरान और सुन्नत को कितना जानता है, और हम मशाइख के मानने वाले हैं। पिराने पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं फुतहुल गैब में कि जिससे भी आपने मोहब्बत करनी है या नफरत करनी है तो आप इस मोहब्बत और नफरत को कुरान और हदीस पर पेश करें। ये कसौटी है, कुरान आपको बताएगा आपकी मोहब्बत जायज मोहब्बत है या नाजायज मोहब्बत है। जिससे आपका ताल्लुक है, जो आपके साथ आता जाता है, ताल्लुकात है, मोहब्बत है, या जिसके साथ आपकी नफरत है, फरमाया इस नफरत को भी कुरान पर पेश करो। और ये कुरान और हदीस आपको बताएगा कि आया वाकई ये बुग़्ज़ फिल्लाह है, जिससे मोहब्बत है वाकई वो हुब्ब फिल्लाह है या हुब्बुल हवा है, ख्वाहिश नफ्स की मोहब्बत है, और किसी से नफरत भी है तो वो बुग़्ज़ुल हवा है। एक ख्वाहिश नफ्स की बोझ, ख्वाहिश नफ्स का बोझ है। हालांकि हुक्म यह है कि किसी से मोहब्बत रखें भी रब ताला के लिए और नफरत रखें भी रब ताला के लिए। हम जो मिर्जाइयों के खिलाफ और मुद्दईयान नबूवत के खिलाफ आज महफिल सजाए बैठे हैं, हमें उनकी जुबान से इख्तिलाफ है कि वो हिंदी बोलता था, मिर्जा कादियानी हिंदी था, मुझसे जुबान से इख्तिलाफ है, या उसके डिस्ट्रिक्ट गुरदवासपुर से हमारा इख्तिलाफ है, या हमारा कादियान शहर से कोई इख्तिलाफ है। हमारा उससे इख्तिलाफ क्या है? हमारे बुग़्ज़ और नफरत की वजह क्या है? ये खालिसतन रब ताला और उसके हबीब के लिए है कि जो खुदा का दुश्मन है, जिस तरह शैतान है उससे नफरत वाजिब है, इस तरह शैतान के नायब मिनल जिन्नत वन्नास उन सब से भी नफरत वाजिब और फर्ज है। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह। नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे गौसिया जिंदाबाद। क़िबला शाह साहब फरमाते हैं कि इस तरह के लोगों कैसे लोगों को हाथ में करते हैं। याद रखिए, इस तरह के लोग पहले बेवकूफों को हाथों में करते थे, इंतहाई जुहला को हाथ में करते थे। बड़ी तवज्जो वाली बात है। आपके चार कान मुझे चाहें इस बात के लिए, और यही जुमला हमारे दोस्तों ने याद किया तो उम्मीद है खत्म नबूवत का मकसूद पूरा हो जाएगा। जितने भी मुद्दईयान नबूवत थे ये जुहला को अपने चुंगल में फंसाते थे। आजकल के जमाने में ये जुहला को फंसाते हैं जिनको उस जमाने में जुहला कहा जाता था देहातों में, उनको फंसाते हैं, या यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस वाले लोगों को फंसाते हैं। तवज्जो नहीं फरमाया, तवज्जो फरमानी होगी ना। तो जुमला ये तो बड़ी एक खास एक नुक्ता है। एक नुक्ते विच गल मुकदी है, फड़ नुक्ता छोड़ किताबां। सवाल ये है कि इस पर इत्तेफाक है कि ये जो गुमराह लोग होते हैं ये जुहला को पकड़ते हैं। आजकल किन को पकड़ते हैं? ये उन्होंने एक हीला किया है ना कि भाई हमारे यहां तो ये मशहूर है कि भाई जुहला लोग इनके साथ होते हैं। अब हम ऐसा जाहिल जो 3 पीस में होगा, तवज्जो चाहिए आप, ऐसा जाहिल जो 3 पीस में होगा, जो टाई में होगा, जो गाड़ी में होगा, उसको हम फंसाएंगे और हम कहेंगे देखें यार ये इतना पढ़ा लिखा, ये समझदार, ये स्पेशलिस्ट है, ये डॉक्टर है, ये PhD इसने की हुई है, ये जब मिर्जाइयों के बारे में नरम गोशा रखता है, मैं कहूं लिबास खिज़्र में यहां कई राहजन बिखरते हैं। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। उन्हीं जुहला को जहालत ऐसी पढ़ाई गई कि उनको समझदार बना के पेश किया। और हज़रत क़िबला फरमाते हैं, क़िबला आलम ताजदार घोड़ा, खुतबा अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, जाहिर है ये तो गुफ्तगू घंटों की है, लेकिन माशाल्लाह आज पहली बार हमारी ये महफिल इफ्तिताह हो गया तो माशाल्लाह ये आगे चलेगी।
शाह साहब फरमाते हैं माँ बान उनजुर माँ बानो कुरूनिल ऊला, और मैं पहले जमाने में देखो कि कई फद्दाल मुसैलमा वगैरह मिम्मन तनब्बा, कि कैसे मुसैलमा कज़ाब और दीगर लोगों ने नबूवत का दावा किया। और एक जुमला लिखा है जो आपने तवज्जो करनी है, कद सहरू फी अयुन इदतिन मिनल जहला युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, फरमाया कई जाहलों पर ऐसा अपने कलाम का, बातों का, शोबदों का जादू किया है कि वो उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसे खुदा से मोहब्बत करते हैं। तो ये लोग ऐसे चुगल में फंसाते हैं। मिर्जा कादियानी के बारे में किबला आलम ताजदार गोल्डा ने फरमाया ये बेदीनी में किस मकाम पर है। मकामात होते हैं, कुफर में भी मकामात हैं, ये एक बात है हमारे अकायद की कुतुब में। किबला शाह साहब फरमाते हैं, ये हदीस पाक आपने नकल फरमाई सफ़ा नंबर 81 पर, कि नीज आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 30 कज़्ज़ाबों के वजूद की इत्तला दी जो अपने को खुदा का नबी ज़ौम करेंगे। सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबियुल्लाह। इस हदीस के रावी हजरत सहाबी रसूल सौबान है, और ये हदीस सिहाकी अबू दाऊद में, तिरमिज़ी में, और साहिब मिशकात ने भी इस हदीस को नकल किया। कि शाह साहब फरमाते नीज इन 30 दज्जालों के हुदूद से आगाह फरमाया जो अपने को खुदा का रसूल होना ज़ाम करेंगे। और फिर ये हदीस लिखी शाह साहब ने, ला तक़ूमु स्साअतु, दूसरे अल्फाज से, ला तक़ूमु स्साअतु हत्ता युबअसा दज्जालून कज़्ज़ाबून, क़यामत कायम ना होगी। ये हुजूर का इल्म है, ये पेशन गोई है, और सरकार ने सहाबा को हर कायद फितना का नाम भी बताया है। सहाबी कहते हैं जब भी कोई हादसा होता हमें याद आता रसूलुल्लाह ने मस्जिद नबवी के मिंबर पर यह बात की थी, हमें याद आ रही है। अल्लाहु अकबर। केवल फिर मेरे शाह साहब फरमाते हैं हदीस में, ये हदीस सैयदना अबू हुरैरा रावी हैं, बिजली के हज़रत सौबान थे। इन अल्फाज से जो हदीस है उसके रावी अबू हुरैरा हैं, और ये सही बुखारी और मुस्लिम में हदीस में ला तक़ूमु स्साअतु हत्ता युबअसा दज्जालून कज़्ज़ाबून, कि क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक के दज्जाल कज़्ज़ाब उठेंगे, जाहिर होंगे, करीब मिन सलासीन, जो 30 के करीब होंगे। उलमा ने फरमाया कि इस 30 के अदद से क्या मुराद है। फरमाया इन 30 से वो मुराद हैं जिनका फितना फैलेगा। हैं बहुत ज्यादा, लेकिन बाज दावा करेंगे, कोई उनका बात सुनने वाला नहीं होगा, बस मुर्तद हो के मारे जाएंगे। लेकिन ये जो 30 हैं रसूलुल्लाह फरमाते हैं इनका फितना फैलेगा, ये कुछ ना कुछ लोगों को चुंगल में फंसाएंगे। फिर मेरे शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह चूंकि मामून मेरा रसूल थे इस मसले में, आप फातिह कादियानत हैं, आपकी खास ड्यूटी थी, सुभान अल्लाह कह दीजिए। और ये 7 सितंबर वाला जो फैसला है, इसमें भी किबला आलम ताजदार गोल्डा के जो मुरीद हैं गुलाम घोटवी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी अदालत में पहले कुफ्र का, कादियानी काफिर पहले से, याद रखिए 74 से नहीं काफिर हुए, कादियानी इब्तदा से ही काफिर हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो नहीं मान रही थी, तो बाकायदा 74 में उनका असम्बली में कानून पास हो गया। लेकिन उस में जो पास हुआ उसका भी एक मुहर्रिक गुलाम घोटवी रहमतुल्लाह अलैह जो किबला आलम के मुरीद हैं फिर मेली शाह साहब के, जो बहावलपुर में थे शेखुल जामिया, उनकी अदालत में पहले तकफीर हो चुकी थी। तो जब पाकिस्तान की स्टेट में ये बात चली तो उस इफ्ता से और उस जो अदालती फैसला था उससे भी मदद ली गई। ये भी हमारे उलमा ने लिखा। केवल शाह साहब फरमाते हैं कि ये जो 30 होंगे, पस अल्फाज देखिए, इमाम अहले सुन्नत फतवा में फरमाते हैं ये जो उलमा सचमुच वाले होते हैं ना, कुछ तो इस तरह के होते हैं जो कहते हैं जहां से वो मिल जाए वो गुजारा करो जी, कैसे करो। मैंने कहा जो गुजारा करो तो इमाम अली मकाम ने सब कुछ क्यों लुटा दिया है, गुजारा तो नहीं ना करना होता हर किसी से, हर किसी से जो गुजारा करना होता है तो करबला का क्या मतलब है। हर किसी से जो गुजारा करना है तो महबूब खुदा ने काबा क्यों छोड़ा है। हर किसी से जो गुजारा करना है तो जंगे नहरवान में
5000 बंदे खारजी को कत्ल करने के बाद बगैर जनाजे के, कफन के क्यों फेंका गया? मौला अली तो रहमतुल लिल आलमीन के नायब हैं, हर किसी से गुजारा नहीं करना होता। आजकल लोग शरारत के लिए जंगे जमल और सिफीन को तो बहुत छेड़ते हैं, लेकिन खारजियों से जो मौला अली की जंग हुई थी वो जंगे नहरवान थी, उसको नहीं पढ़ते, क्योंकि उसको करते हैं तो ये आपस में मिले हुए ना, तो ये आपस में जुदाइयां हो जाएंगी। मैंने कहा असल जंग को छेड़े ना, जंगे नहरवान को क्यों नहीं बयान करते? चुप हो गए आप। जंगे नहरवान जो खारजियों के साथ हुई, और अभी भी वो हैं इबादिया, इस वक्त भी वो हैं, उन खारजियों का नहीं जानते, बहुत कम लोग जानते। वो इबादी खारजी इस वक्त ओमान में हैं। जब उनसे जंग हुई जो भाग गए वो इस वक्त ओमान में हैं, और उनकी इस वक्त मसाजिद भी हैं उनके नजदीक। बुखारी शरीफ असहुल कुतुब मिन बाद किताबिल्लाह नहीं है उनका, उनके अलहदा उनका पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, लेकिन वो छुपे हुए हैं। मौला अली की तलवार की वार से वो हाल हुआ है कि अभी तक वो इस तरह सांस नहीं ले सकते जितना लोग रहे हैं। सुभान अल्लाह कह दीजिए। इब्ने अब्दुल वहाब जो खारजी है ये एक डुप्लीकेट किस्म का खारजी है। इसको तो ज़ैनी दहलान मक्की मुफ्ती ने मक्का ने इसके बारे में तो बहुत कुछ लिखा है। सुभान अल्लाह कह दीजिए। और ये भी मुसैलमा कज़्ज़ाब का बिल्कुल उन्होंने लिखा है कि जिस तरह मुसैलमा कज़्ज़ाब मुद्दई नबूवत है, ज़ैनी दहलान मक्की लिखा है, इब्ने अब्दुल वहाब भी ये भी मुद्दई नबूवत है लेकिन छुपा हुआ। उन्होंने कहा ये अपने आप को तारिश कहता था, और तारिश मुद्दई नबूवत कहते हैं, लेकिन ये छुपता था। इसलिए काबतुल्लाह में जो करारदाद पेश हुई, हजरत अलवी मालकी साहब हमारे मदरसे में आए थे 98 में, मैंने उनकी ज़ियारत की थी, उन्होंने हमें हदीस की इजाज़त भी दी थी। उन्होंने किताब भी लिखी है मफाहीम अंतो सहाहा, उसमें लिखा है कि काबतुल्लाह में जो करारदाद पेश हुई उसमें यह तय हुआ, तमाम उलमाए हरमैन ने तय किया कि इब्ने अब्दुल वहाब जिस दीन की तबलीग करता है ये दीन दीन इस्लाम नहीं है, ये कोई और दीन है। उनकी किताब मिलती है, उर्दू तर्जुमे में भी मिलती है। फिर मेरे शाह फरमाते हैं बस तो खादिम, फिर हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं खादिम बे कलिमातिहिम, मशाइख के कलिमात का बंदा खादिम हो, उनको याद करे, हिफ्स करे। जिस तरह लोग पढ़ते रहते, मैं तो लिखता हूँ, लोगों के बच्चे बेचारे, आपको अजीब लगेगा कैसी कैसी बातें करता है, बस हर बंदे की कैफियत होती है। रात को 2-2 बजे बंदा पढ़ता है और उसको इल्म समझता है। मैंने कहा आपको क्या पता है कि आप इल्म नहीं पढ़ रहे मेरे भाई? सुभान अल्लाह कह दीजिए। इल्म ये है। बस अगर इन पेश गोइयों को भी खारिज में मुताबिकत, ये लफ्ज सुनिए शाह साहब, बस अगर इन पेश गोइयों को भी खारिज में मुताबिक करके देखा जावे, शाह साहब फरमाते हैं ये रसूलुल्लाह का जो इल्म गैब है कि 30 लोग होंगे, अगर खारिज में हम इसको मुंतबिक करते हैं तो फिर हमें यकीनन ये कहना पड़ता है कि इन 30 में से एक मिर्जा कादियानी भी है। तो मुसैलमा कज़्ज़ाब, अस्वद अंसी, हमदान बिन करमत के बाद यही कादियानी साहिब हैं जिन्होंने अपने आप को नबी समझा है। तो इसका फितना फैला है। क़िबला शाह साहब जब तशरीफ ले गए मुनाज़रे के लिए, एक मौलवी ने कहा था जी वो तो हिज़्बुल बहर पढ़ता है और इस तरह और तावीज़ दम। आपने फरमाया कट्टी किले दे जोर ते कुद्दी होंदी है। सुभान अल्लाह नहीं कहा आपने, कट्टी कैसे ते कुद्दी किले दे जोर ते। मैं असवी कहें किले दे जोर ते कुत्ते खड़े हैं। इनमें खाम खा ब्रिटिश गवर्नमेंट चपड़ासी, इनको फिर मैं चपड़ासी कहा, हालांकि पूरी स्टेट थी। आजकल तो लोग छोटे छोटे लोगों से डरे होते हैं, बस जी चुप करें। मैं कहूं आप औलिया के कलिमात से वाकिफ नहीं है। क़िबले आलम ताजदार गोरडा ने जब ये मुनाजरा, वो तो पलीत आया ही नहीं, और उसकी जुर्रत कैसे थी? सुभान अल्लाह कह दीजिए। जब नजरान वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा के सामने नहीं आ सके तो नायब मोहम्मद मुस्तफ़ा के सामने कादियान वाला कैसे आ सकता था? तो वो सामने आते डर जाते, वो सामने नहीं आ सके इस तरह मुकाबले के लिए। वो आए तो उन्होंने कहा जी बस मेहरबानी करें। फिर मेरे शाह साहब मुनाजरा जीते। आपने फरमाया आप तो मुर्दा जिंदा करने की बातें करते हैं, मुझे तो इतनी भी इजाजत है कि
अगर महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत को साबित करने के लिए आज सूरज को भी पलटाया जाए तो इसकी भी इजाजत है। मैं इशारा करूंगा तो सूरज वापस आ जाएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाथ किबला फिर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप मिलें, हर किसी से मोहब्बत करें, कोई बड़ा है, कोई अफसर है, लेकिन जो निस्बत है वो हुजूर से ही रखें, यही काफ़ी है। मियां मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे, आपके मुरीदीन सर में यूं उंगलियां मार रहे थे, भाई कोई जूं मिल जाए, क्या मिल जाए। तो आप बैठे थे तो बादशाह दाखिल हुआ, तो उन्होंने कहा जी हजरत किबला पीर साहब वो आया है। कौन आया है यार, अपना काम करो। कहा जी वो आ रहा है, वो। उन्होंने कौन आ रहा है? उन्होंने कहा जी बादशाह आ रहा है। आपने फरमाया मैं कूद लग गए भी तुसा कोई वड्डा सारा रेंड नाप किता है। मैं के सचमुच कोई काम किता ने तुसा तक देवे बादशाह ना पे साडा इन्हां नाल केड़ा काम है। नींदर बैठे हो तुसा। आजकल जो बर्बादी की वजह है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। हम मोहम्मद मुस्तफा के उम्मती हैं, जो चाहें तो उनके साथ सोने के पहाड़ चलें, लेकिन जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। आखिर में हज़रत पीर मेहरी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तो बिल्कुल ब्रिटिश गवर्नमेंट का सफाई कर दिया। उनके जो मंसूबे थे, उनका मकसूद तो सिर्फ हुकूमत ने, उनके पास और भी बहुत सारी सल्तनतें थी, वो तो मखसूस बेदीनी फैलाना चाहते थे। तो उन्होंने फैसला किया दिल्ली में कि हम पीर मेहरी शाह साहब को मुल्क बदर कर देंगे। आपके एक मुरीद थे जो उनकी जॉब थी इंटेलिजेंस में, उनको पता, उन्होंने बताया जी हुजूर आपके बारे में ये फैसला कर दिया गया है। फिर आपने एक रुबाई लिखी, सुभान अल्लाह कह दीजिए, रो रो लिखिए चिट्ठिए दर्दां भरिए, जागते बैठे हो कि ये निस्बत वाला जब पिराने पीर को पुकारता है ना, असल में हुकूमत तो हमारे पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की है। इसकी तकरीरें तो आसान हैं, लेकिन सचमुच निस्बत ये किसी किसी की ही है। सुभान अल्लाह कह दीजिए। तो आपने उस रुबाई में ब्रिटिश गवर्नमेंट को चपड़ासी कहा है, और उसमें यह है कि तुहाडे मुंड कदीम दे बरदियां नू लोकी दसते ने खौफ चपड़ासियां दा। ऐ पीराने पीर दस्तगीर, हम आपके गुलाम हैं, हमें लोग चपड़ासियों से डराते हैं। ये चपड़ासी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट वाले हैं। बहरहाल ये एक मजमून है मुसलमानों के जज्बात औलियाए कामिलीन और उनकी मर्दानगी और गैरत को जिक्र करके इहदिना सिरातुल मुस्तकीम सिरातुल लज़ीना अनअमत अलैहिम जिक्र किया जाए। ये मसला ख़त्म नबूवत भी कुछ इसी तरीके से है। अल्लाह ताला हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत की खिदमत, आपके सच्चे नबी होने को बयान करना और बातिल के सामने सीना सिपर होकर खड़े होने की तौफीक अजीम मरहमत फरमाए। हमने ये काम करना है, हर एक ने ये काम करना है, अपनी मसाजिद में भी करना है, मदारस में भी करना है, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत की खिदमत करनी है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे जुमला मुआविनीन जिन्होंने एहतमाम किया उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, और हद किबला अमीरुल मुजाहिदीन उस्ताद खादिम हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह जो फनाफी खातमुन नबिय्यीन हैं, उनको भी अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी हाज़री चंद अल्फाज जो हज़रत क़िबला आलम ताजदार गोड़ा पीर मेहली शाह साहब के हवाले से थे, आपकी खिदमत कबूल फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलागुल।